हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th की चैप्टर 6 द 100 ड्रेसेज सेकेंड को देखेंगे और इसकी हम लोग यहाँ पे हिंदी सारांश को देखेंगे, आखिर उसका हिंदी सारांश क्या कहता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है मिस मैसन द्वारा वंडा के पिता का पत्र पढ़ना। कक्षा कमरे का चक्कर लगा रही थी, प्रिंसिपल के दफ्तर से एक नोटिस आया। मिस मेसन ने इसे पढ़ा और अपने हाथ थपके। उन्होंने घोषणा की कि उसके पास वंडा के पिता का एक पत्र प्राप्त हुआ, वह उसे कक्षा के सामने पढ़ेगी। पत्र का पढ़ा जाना, मिस मेसन पत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई। सभी विद्यार्थी भी सुनने के लिए तैयार हो गए। पत्र के वंडा के पिता ने लिखा। उसने लिखा कि वंडा और जैक अब स्कूल में नहीं आएंगे, वो एक बड़े शहर में जा रहे हैं और अधिक बेहुदे मजाक नहीं, ना ही मजाकिए ना। पत्र के प्रति प्रतिक्रिया गहरी शांति छा गई। मिस मेसन समझ गई। उसने बताया कि कोई भी किसी भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। यह इसलिए था कि उसका नाम लंबा था। जो कुछ हुआ था वह बुरा हुआ था। उसने उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए कहा। व्यक्तिगत स्तर पर मैडी की प्रतिक्रिया। मैडी पहले पीरियड में भी अपने मन को काम पर नहीं लगा सकी। यह सच था कि उसके कभी पैगी के द्वारा वंडा को 100 पोशाक के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगा था। उसने कुछ नहीं कहा था। वह शांत खड़ी रही, परंतु वह भी बुरा था। वह डरपोक थी। पैगी ने कभी नहीं सोचा था कि वे कमीने हैं। मैडी का निर्णय। मैडी को आश्चर्य था कि क्या वह कुछ कर सकती थी। वह चाहती थी कि वह वंडा को बता सकती कि उसका अर्थ उसका अपमान करने का नहीं था। उसने पैगी की तरफ देखा। मैडी ने कुछ करने का निर्णय लिया। वह वंडा पेट्रोनोस्की को ढूंढेगी। वह और पैगी हार्ट्स जाएंगे। वंडा को बताएगी कि वह मुकाबला जीती थी। वंडा के बारे में पैगी का मन स्कूल बंद हो गया था। दोपहर पश्चात पैगी ने मैडी को वंडा के घर जाने के लिए सहज भाव में कहा। पैगी ने मैडी को बताया कि उससे कभी भी विदेश नहीं कहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वंडा उसका मजाक उड़ाए जाने के बारे में सोचेगी। उसने सोचा था कि वंडा एकदम गूंगी थी। वंडा के बारे में मैडी का मन। मैडी ने कुछ नहीं कहा। उसने आशा की कि वह वंडा को ढूंढ निकालेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें दुख था। वह उसे बताएगी कि वहाँ से दूसरे स्थान पर ना जाए। वंडा के घर पहुँचना। आखिरकार पैगी और मैडी हर्ट्स में वंडा के घर पहुँच गए। दफ्तर टूटा फूटा परंतु साफ दिखाई देता था। उसने मैडी को वंडा की एक पोशाक याद दिला दी। वहाँ पर जीवन का कोई निशान नहीं था। पैगी ने दरवाजे को खटखटाया परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। पेट्रोनोस्की जा चुके थे। वे कैसे पश्चाताप करेगी। वंडा के बारे में पैगी के विचार। पैगी ने मैडी को बताया कि वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसने वंडा को उसकी पोशाक के बारे में पूछा था तो उसे उसकी ड्राइंगों के बारे में अच्छे विचार आ रहे थे। वह संभवतः उसके बिना मुकाबला नहीं जीत सकती थी। रात को मैडी ने पैगी के इस विचार के बारे में सोचा। उस रात वह सो नहीं सकी। उसने वंडा, उसकी पोशाक और उसके बारे में सोचा। वह सोचती ही रही। आखिरकार वह एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंची। उसने यदि किसी ने उसके सामने किसी दूसरे का मजाक उड़ाया तो उसे कुछ कहने का निर्णय लिया। वह उसके लिए पैगी की मित्रता भी छोड़ सकती थी। वह किसी को भी कभी भी उदास नहीं बनाएगी। पैगी और मैडी द्वारा वंडा को पत्र लिखना। शनिवार को मैडी पैगी के साथ थी। वे वंडा को एक पत्र लिख रही थी। यह केवल मैत्रीय पत्र था। उन्होंने वंडा की ड्राइंगों की प्रशंसा की। उनके कहने का अर्थ था कि उन्हें दुख है। उन्होंने पत्र को वेगजिंज हॉट्स भेज दिया। वंडा की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। इस पत्र के संदर्भ में उन्होंने वंडा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। पैगी ने इसे भूलना आरंभ कर दिया था। मैडी ने वंडा के बारे में भाषण करते हुए सोने की कोशिश की। मिस मेसन को वंडा का पत्र। क्रिसमस का समय था। स्कूल के अंतिम दिन मिस मेसन ने क्लास को वंडा का एक पत्र दिखाया। यह पत्र उसके नाम का था। मिस मेसन ने पत्र को क्लास में पढ़कर सुनाया। वंडा के पत्र के बारे में वंडा ने मिस मेसन को लड़कियों को यह बताने के लिए पत्र लिखा कि वह उन 100 पोशाक को रख सकती थी। उसके नए घर में उसके पास 100 नई पोशाकें। वह चाहती थी कि पैगी लाल सजावट वाली हरी पोशाक की ड्राइंग रखे। मैडी नीली वाली पोशाक रख सकती थी। उसने सभी को क्रिसमस की शुभकामना दी। इस पर पैगी की प्रतिक्रिया। घर वापसी पर मैडी और पैगी के अपनी ड्राइंगों को ध्यानपूर्वक पकड़ा। सारे घरों को सुंदरता से सजाया जाता था। हवा में क्रिसमस की तरह खुशबू थी। बर्फ पर रोशनी अलग अलग रंग फेंक रही थी।
पैगी ने बताया कि वंडा के पुत्र ने दिखा दिया था कि उनका पुत्र मिल गया था। उसे स्थान पसंद था, वह उन्हें भी पसंद करती थी। उसका वह दिखाने का अलग तरीका था। मैडी को दी गई ड्राइंग के बारे में मैडी ने भिन्नता से सोचा। उसने दुख महसूस किया कि वो वंडा से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। उनके बीच में वो वास्तव में चीज़ों को कभी सही नहीं कर पाएगी। उसने बेडरूम में ड्राइंग टांग दी। उसने इस पर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि वंडा उसके प्रति ठीक थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ड्राइंग को ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसने ड्राइंग का चेहरा और सिर देखा, या उसके अपने सिर और मुंह की तरह से दिख रहा था। वंडा ने इसके लिए चित्रित किया था। वह यह सब सुनाने के लिए पैगी की तरफ दौड़कर गई। मैडी और पैगी एक साथ। मैडी ने पैगी को बताया कि वंडा ने ड्राइंग को उसके लिए बनाया था। वास्तव में उसने अपनी ड्राइंगों को इन दोनों को चित्रित किया था। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा कि वंडा ने किसी भी प्रकार का उसे पसंद किया था। मैडी राजमंद हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। अब उसने हंसती हुई लड़कियों को देखते हुए वंडा के बारे में सोचा। वहाँ पर वे एक 100 के बराबर थी। हिंदी सारांश, हिंदी समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।